आइए आज के क्लास में हम लोग समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 के संबंध में पढ़ें। देखिए, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इन आधारों पर जो विभेद किया जाता है, प्रतिकूल व्यवहार किया जाता है, उसको प्रतिषेधित किया गया है, उसको रोकने का काम किया गया है। इसमें कहा गया है 15(1) में कि राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध कोई विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(2) क्या करता है कि राज्य को केवल इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध यह कार्य करने से क्या करता है? रोकता है। राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो प्रतिकूल व्यवहार को प्रदर्शित करता हो इन आधारों पर। विभेद से तात्पर्य देखिए कि दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। विभेद का क्या अर्थ होता है कि दूसरे की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, विपरीत व्यवहार करना। ठीक, यदि कोई कानून इस उपर्युक्त किसी भी आधार पर असमानता करता है तो वह शून्य होगा। मतलब यदि इसका उल्लंघन करता है, कोई भी कानून इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा? शून्य होगा, उसको निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यहां देखिए, एक शब्द केवल दिया गया है। केवल का मतलब यह है कि विभेद सिर्फ उपरोक्त आधार पर ही वर्जित है। विभेद सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इसी आधार पर वर्जित है। यदि राज्य निवास स्थान के आधार पर विभेद करता है तो यह मान्य होगा। ठीक है, माने जो शब्द यहाँ लिखा है उससे अलग किसी आधार पर यदि जो है विभेद करता है तो वह क्या होगा? मान्य होगा। ठीक, अब अनुच्छेद 15(2) ये राज्य के विरुद्ध है और 15(2) नागरिकों के विरुद्ध है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, ठीक है, विभेद नहीं करेगा। तो 15(2) में क्या कहा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी को दुकानों पर जाने से नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक भोजनालय जहां सभी लोग भोजन करते हैं वहां जाने से नहीं रोक सकता है। होटलों में जाने से नहीं रोक सकता है। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकता है। यह क्योंकि भारत में जो बुराइयां थीं, कुरीतियां थीं, ये जाति, धर्म के आधार पर बड़ा भेदभाव किया जाता था। तो उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने, संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की। संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 15 को डाला गया। ठीक है, अब वही 15(2) में क्या कहा गया है कि पूर्णतः अथवा भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों जैसे पार्क, सड़क, बस, होटल, अस्पताल या etc. आदि
के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता माने अयोग्यता, दायित्व, निर्बंधन या बंधन शर्त के अधीन नहीं होंगे। ठीक है, अब किसी शर्त के आधार पर ये जो है आप इन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं दे सकते, कोई शर्त नहीं होगी। ठीक है, इस आधार पर यहां सबको आने जाने की क्या होगी, छूट होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऊपर दिया गया है कि किस आधार पर, नीचे स्थान दिए गए हैं कहां कहां पर, क्योंकि ये जो स्थान दिए गए हैं इन जगहों पर पहले लोग सामाजिक भेदभाव करते थे, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर ये भेद किया करते थे। उस भेद को समाप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था किया है। ठीक है, इसमें आगे जो है कुछ अपवाद जोड़े गए हैं, जो यहाँ तो जो है यह रोक लगाई गई है, आगे फिर अपवाद है। अपवाद में अनुच्छेद 15(3) में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) की कोई बात राज्य को स्त्रियों तथा बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 15(1) और 15(2) यह लिंग के आधार पर विभेद करने से रोकता है, लेकिन यहाँ 15(3) में यह बात कह दिया गया है कि यदि स्त्रियों के लिए सरकार कोई विशेष उपबंध करती है तो यह जो है 15(1) और 15(2) उसको नहीं रोकेंगी, वह कर सकती है। ठीक है, फिर 15(4) यह जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। इस अनुच्छेद की बात माने 15(1) और 2 की बात या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से, यहाँ आधार क्या दिया गया है, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध से नहीं रोकेगा। यह जो है मामला तब आया जब मद्रास सरकार, मतलब आज तमिलनाडु जो सरकार है, उस समय मद्रास सरकार थी, तो उसने क्या किया कि मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु जाति के आधार पर सीटों का अनुपात बना दिया। एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में जाति के आधार पर अनुपात निश्चित कर दिया कि इतने अनुपात में इन जातियों का प्रवेश किया जाएगा। चंपक दोराई राजन, इन्होंने क्या किया कि मद्रास हाईकोर्ट में केस कर दिया और उसने उस अनुपात को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि वह 15(1)(2) का उल्लंघन कर रही थी। तो एक संशोधन हुआ, बाद में संशोधन करके यह अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया गया कि यदि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए यदि सरकार कोई विशेष उपबंध करती है, उसकी उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करती है, तो उसे 15(1) और 2 नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए लाया गया। अब 15(5) की कोई बात, इसको जो है 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद की बात माने 15(1) और 2 की बात, 15 की बात या अनुच्छेद 19(1)(6) की बात, वृत्ति व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है की बात, राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विधि द्वारा विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। ठीक है,
इसमें क्या है कि ये पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको देखिए, ये शैक्षिक संस्थानों में, जहाँ तक वो शैक्षिक संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित हैं या राज्य के सहायता के बिना जो प्राइवेट भी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसमें केवल यह कहा गया है कि अनुच्छेद 30(1) से भिन्न शैक्षिक संस्थान, मतलब अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की जाती है, उसको छोड़कर जो शैक्षिक संस्थान है उसमें प्रवेश से संबंधित नियम या व्यवस्था सरकार कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 15(5) के तहत। इसमें भी जो आधार है क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से। इसमें भी किसके लिए है? अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए है 15(5). अब यही बात ठीक 15(6) में आई, ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से, कि इस अनुच्छेद की बात या अनुच्छेद 19(6) की बात या अनुच्छेद 29(2) की कोई बात राज्य को 15(6) में कहा गया है कि खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों से भिन्न, मतलब ये खंड 4 में कौन से वर्ग हैं? पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, इससे भिन्न वर्ग, मतलब ये सामान्य वर्ग के लिए है, जो है कि इनसे भिन्न वर्ग के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए विशेष उपबंध करने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर जो ऊपर 15(4) में 15(5) में व्यवस्था कर दी गई है, उन वर्गों को छोड़कर आर्थिक वर्ग से कमजोर व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। ठीक वैसे ही 15(6) में शैक्षिक संस्थानों में जो 15(4) एवं 5 में वर्णित वर्ग हैं, उनसे भिन्न वर्गों के लिए जो है शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनके प्रवेश से संबंधित आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर सकती है। वो 10% के अधीन होगी। ठीक है, 10% तक ही कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकती है। विभिन्न वर्गों को का जो आरक्षण है उसके आधार पर देखते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था यह कर सकती है। तो यह क्या है? अपवाद है। ठीक है, 15(1) और 2 का क्या है? अपवाद है। ठीक इस तरह से 15 में जो है विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए, विभिन्न वर्गों के प्रति जो विभेद था उसको समाप्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, यहाँ भी विभिन्न वर्गों के बीच समानता लाने की व्यवस्था की गई।